हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीड़ा वादनी क्लासेज। एक कदम शिक्षा की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में आपसे बात की थी कि कनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है। कनकेव मिरर के लिए हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखकर उसके प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की थी और हमारा प्रतिबिंब सबसे बन गया था। और आज बात करेंगे हम कन्वेक्स मिरर में। हमने बताया था कि मिरर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता था और एक कन्वेक्स मिरर होता था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया और कनकेव मिरर में प्रतिबिंब बनाकर भी आपके सामने दिखाया था। अब आज की जो हमारा टारगेट होगा लेक्चर का, उसका टारगेट होगा कि कन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगा प्रतिबिंब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं। हमने बताया था कि कनकेव्स मिरर क्या होता है। दीज आर मिरर इन व्हिच द पॉलिश आर डन बाय कनकेव साइड। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो हमारी पॉलिश की जाती है वो कनकेव साइड में की जाती है। ये होता है, मतलब ये हमारा एक मिरर है। इस मिरर में हमने क्या देखा कि हमारी पॉलिश क्या है, कनकेव साइड में की गई है। तो ये हमारा कैसा हुआ, कन्वेक्स मिरर हुआ। मीन्स इसमें जो लाइट का हमारा रिफ्लेक्शन होगा ना, वो क्या होगा, कनकेव साइड से होता है। तो सॉरी, कन्वेक्स साइड से होता है, इसलिए हमारा ये कनकेव मिरर होता है। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इसका नाम हमने एक्स डैश दे दिया। हमने देखा था कि कनकेव मिरर में क्या होता था। कनकेव मिरर में हमारा फोकस इधर, ये हमारा पहले देख लेते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ रेडियस है। तो हमने देखा था कि हमारा जो कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में हमने ये देखा था कि कनकेव मिरर में ये जो साइड होते हैं, हमारी ये पॉलिश इस साइड की होती है। ये हमारा जो कनकेव मिरर होता है उसमें पॉलिश इस साइड की होती है और हमारा इस पे इस तरह, मतलब फोकस और कर्वेचर की साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फोकस और कर्वेचर की साइड में पॉलिश की गई है। इसमें वस्तु को हम क्या करेंगे, उल्टे इस साइड में रखेंगे। अब देखो बात ये होती है कि इस साइड पे हमारा कोई इस पे पॉइंट ही नहीं है, तो हम कहाँ रखते हैं। तो इसलिए इसमें जो उसमें हमारे कई कंडीशन बनते हैं। जैसे एक हमने इंडिफिनिट पे रखा था, दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंडिफिनिट के बीच रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर फोकस और ये तुम्हारा ध्रुव के बीच में रखा, फिर हम फोकस के पास में रखा। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन होती है, क्योंकि हम वस्तु को इधर तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारी क्या है, पॉलिश भी हुई। जैसे हमारा मिरर होता है ना, मिरर के हम जब फ्रंट साइड से देखते हैं तभी हमारा चेहरा दिखाई देता है। इसको हम पलट के देखते हैं, जिस तरफ हमारी पॉलिश की होती है ना, लेड या सिल्वर की, उस तरफ हमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता है। मीन्स उससे प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो नहीं होता है। तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, अगर वस्तु को हम इधर रख देंगे तो इधर तो पॉलिश की हुई है, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम इस तरफ वस्तु को रखेंगे। तो इस तरफ रखने के लिए हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। एक, जब हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, मीन्स वस्तु है, वो वस्तु हमारा अनंत पे स्थित है। पहला कंडीशन ये होती है कि वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। चलो देख लेते हैं वस्तु को हमारा कहाँ पे, अनंत पे स्थित है। तो उस कंडीशन में जब वस्तु अनंत पे स्थित है, हमारे पास दो प्रकाश की किरणें आएंगी। हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें मिनिमम दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, और उन दोनों का जो स्ट्राइक पॉइंट होता है, स्ट्राइक वो जिस पॉइंट पे करती है उसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। देखो ये मान लेते हैं हमारा एक प्रतिबिंब आता है, एक किरण ये आती है, दूसरी किरण हम मान लेते हैं ये आ रही है। ये हमारी दो क्या हैं, इंसिडेंट रे हैं। ये दो हमारा इंसिडेंट रे हैं, ये दोनों आती हैं। अब ये प्रकाश के परावर्तन करेंगे, मीन्स इस पर स्ट्राइक करेंगी। जब ये हमारी इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइक ये क्या होंगी, रिफ्लेक्स, कन्वेक्स है इसलिए कन्वेक्स हो जाएंगी। मीन्स ये फैल जाएंगी। ये क्या करेंगी, ये आपस में फैल जाएंगी ऐसे। ये इधर से चली जाएगी और ये हमारा इधर से चली जाएगी। ये क्या हुआ, कन्वेक्स हो गई। अब देखो ये कन्वेक्स किस एंगल से हुई है, इसको जानने के लिए हमने आपको रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बात की थी कि हमारी जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, वो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस बेस पे हम देख सकते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो आ रही है, ये पहले हम नॉर्मल बनाते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल हमने बताया था जब हमारा कर्व सरफेस होता है, उस पर नॉर्मल बनाने के लिए जिस बिंदु पे बनाना हो उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं। हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया। ये हमारा क्या अविलंब, इसको थोड़ा आगे यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। तो इससे हमने ये देखा कि हमारा ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है,
ये जो एंगल बना रहा है उसी एंगल से ये हमारा वापस जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये किरण हमारी क्या हो गई, वापस चली गई। अब इस किरण को ये इधर जा रही है और ऐसे ये इसका भी बना लेते हैं इस पॉइंट पे। इसका भी वही कंडीशन, ये जिस एंगल से आई है इसी एंगल से इधर, ये दोनों एंगल जो हैं ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब देखो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक नियम तो ये होता है कि जिस एंगल से उस एंगल से चली गई। अब दूसरा क्या करते हैं, ये दोनों आपस में, ये इधर जा रही है इधर, ये दोनों क्या कन्वेक्स होती जा रही है, ये दोनों आपस में कहीं मिलती नहीं है। तो हमने बात की थी हमें लेकिन प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाना है इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन दोनों किरणों को आपस में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसमें तो मिल नहीं रही है। तो भैया ऐसा नहीं है कि इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसकी प्रतिबिंब बनाने की हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश कैसे करते हैं, इन किरणों को क्या करते हैं, हम थोड़ा फोकस की ओर बढ़ा देते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस किरणों को हम थोड़ा, इस वाली किरण को हमने थोड़ा ऐसे बढ़ाया यहाँ, और ऐसे इसको थोड़ा बढ़ाया ऐसे। अरे बढ़ाने पर हमने क्या देखा कि ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को या फोकस पे काट रही हैं। अरे हमने यही तो पढ़ाया था, कहीं नियम हमने पढ़ा था क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती हैं। हाँ, ये भी तो वही हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके पैरेलल जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ से जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसे होगा, इमेज हमारा देखो इस साइड बन रहा है, मीन्स इरेक्ट होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। और क्या होगा, ये सीधा बन रहा है और हाई डायमेंशन बहुत छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। और क्या होगा, और ये प्रतिबिंब वास्तव में ये किरणें मिल नहीं रही हैं, मतलब ये क्या वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, स्मॉल होता है, और क्या होता है, वर्चुअल होता है। मीन्स सीधा होता है, छोटा होता है और काल्पनिक होता है। ये हमारे पास पहली कंडीशन रही। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं हम, दूसरी कंडीशन में ये वस्तु हमारी इनफाइनाइट में थी। अब इस वस्तु की हम जो डिस्टेंस है ना मिरर से, उस डिस्टेंस को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मानते हैं कि ये हमारा, सबसे पहले लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने माना जो हमारी वस्तु है ना वो यहाँ पे है, मीन्स पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखी है। मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमें फाइंड है कि इतनी दूरी पे रखी हुई है। अब क्या करना है, इससे भी हमने इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या बताया था, हम इस पे 2 रे निकलेंगे। चलो इसकी 2 रेज निकालते हैं। एक रे हमने निकाला, ऐसे चली गई। दूसरा रे क्या करते, देखो ये पहला रे थी ये। अब ये क्या होगा, इस पर जब स्ट्राइक करेगी ना, स्ट्राइक करने के बाद ये भी रिफ्लेक्शन करेगी, ये भी ऐसे रिफ्लेक्शन, ये इधर चली गई। अब हमने बताया था कि ये इधर चली गई, मीन्स इसका भी यहाँ से वैसे नियम है, पहला ही नियम। इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाने के लिए सरफेस को हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे, सरफेस जिस एंगल से गया। अभी इस किरण को हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं। इस किरण को हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। ये अब दूसरा नियम हमने पढ़ा था, इससे निकलने वाली जो किरण होगी यहाँ, ये इसका स्ट्राइक पॉइंट है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि इससे निकलने वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। देखो मैंने एक किरण देखा ऐसे, ये आई, ये इस पे स्ट्राइक की, ठीक है। जब ये किरण इस पे स्ट्राइक की तो ये इस पे भी, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन करने के लिए हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन करने के लिए इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के लिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया। अब देखो ये किस एंगल से बना रही है, ये तो 0 एंगल से बना रही है, मीन्स ये 0 एंगल बना रही है। एंगल ये यही तो हमारा नॉर्मल है और ये नॉर्मल के साथ ही है, मीन्स ये 0 एंगल बना रही है। तो ये जब रिफ्लेक्शन होगा तब इसका रिफ्लेक्शन भी 0 एंगल पे होगा, मीन्स ये किरण ऐसे इसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो इसे हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे,
हमने इसे दूसरे नियम से भी समझ सकते हैं कि मिरर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली किरण होती है उस बिना अपने मार्ग को विचलित किए सीधा अपने ही मार्ग से गुजर जाती है। तो ये किरण हमारी क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर वापस चली गई। तो ये हमने देखा कि ये दोनों एक बिंदु पे मिल रही हैं, इस बिंदु पे। तो हमारा जो इमेज बनेगा ना वो इस बिंदु पे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखते हैं इस इमेज में क्या कंडीशन होती है। इस इमेज में हमने देखा कि इस इमेज में भी दो कंडीशन है। पहला, ये भी तो मिरर की इस साइड बन रहा है, मीन्स ये भी हमारा क्या है, सीधा है, इरेक्ट है। और इधर बन रहा है मीन्स दूसरी साइड, इसलिए हमारा क्या है, काल्पनिक है, वर्चुअल है, काल्पनिक है। और डायमेंशन देखते हैं, इसकी डायमेंशन देखते हैं, यहाँ इतना बड़ा से यहाँ इतना बड़ा, मीन्स इसकी जो आकार है ना वो छोटा है। तो इन दोनों से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो हमारा ये होता है प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज होगा वो दोनों कंडीशन में स्मॉल होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये रहा हमारी दो कंडीशन कन्वेक्स मिरर में। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे साइन कॉन्फ़िगरेशन की, कि उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन कीजिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए वीणावादिनी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।